आईपीएल 2026 में केएल राहुल होंगे केकेआर के कप्तान। इन तीन बड़ी वजहों से होगा यह ऐतिहासिक ट्रेड। अगर मैं बात करूं इस वक्त की क्रिकेटिंग जगत की सबसे बड़ी अपडेट की, तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से आ रहा है। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत इंटरेस्टेड है, वो कीन है कि केएल राहुल उनके खेमे से जुड़ जाएं और वो केएल राहुल को आईपीएल 2026 में कप्तान बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, सवाल उठ रहे हैं कि किन वजहों से, सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐतिहासिक ट्रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई साहब आपको अपने इस रिपोर्ट में बड़ी तीन कारणें बताएंगे जिसके कारण ये ऐतिहासिक ट्रेड ऑन द कार्ड दिख रहा है और ये यथासंभव हो सकता है। आइए अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको एक एक बिंदु बताएंगे, वो तीन कारण आपको समझाएंगे जिसके कारण केएल राहुल केकेआर खेमे से जुड़ सकते हैं और केएल राहुल केकेआर के कप्तान नियुक्त हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह की, तो केकेआर के जो हालिया कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे, भाई साहब उनके कप्तानी में केकेआर टीम का जो प्रदर्शन था बहुत औसत दर्जे का था। औसत ही दर्जे क्या कहूं मैं, बहुत भयावह था। केकेआर चैंपियन टीम थी, सेम कोर ग्रुप के साथ उतरे थे, कुछ इक्का दुक्का खिलाड़ियों को इधर से उधर किया गया था। अजिंक्य रहाणे उनके अनुभव को तरजीह देते हुए उनको कप्तान नियुक्त किया गया था। रहाणे बतौर बल्लेबाज तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे आईपीएल 2025 में, लेकिन बतौर कप्तान कुछ फैसले सवाल खड़े करते हुए दिखे। बतौर कप्तान बल्लेबाजी में कुछ खिलाड़ियों के प्रमोशन सवाल खड़े करते हुए दिखे। बतौर कप्तान गेंदबाजी में आंद्रे रसेल का कम उपयोग करना सवाल खड़ा करता हुआ दिखा। बहुत ऐसे फैसले रहे जो विवादित रहे, जिसके कारण केकेआर क्रंच मूवमेंट सारा, जिसके कारण केकेआर टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन रहाणे की लचर कप्तानी की वजह से भाई साहब वो टॉप 4 के बाहर रहे। इरफान पठान का तो ये भी मानना था कि केकेआर टीम के ये जो कप्तान रहाणे हैं वो प्रोएक्टिव कप्तान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, टेस्ट फॉर्मेट के बेहतरीन कप्तान हैं, लेकिन भाई T20 फॉर्मेट में अभी कप्तानी में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो रहाणे के ऊपर अब ये दाव नहीं चलने वाला, ये सुनिश्चित हो चुका है। उनको आईपीएल 2026 में कोई न कोई नया कप्तान चाहिए ही चाहिए, वो इसी जद्दोजहद में। तो ऑक्शन टेबल पर अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी उनके पास नहीं है जो आए और उसके ऊपर दाव चलकर वो अपने झोली में उसको रख पाए। तो ट्रेड ही एकमात्र विकल्प है जिसके कारण कोई भारतीय सुपरस्टार को अपनी झोली में ले सकते हैं और उसको कप्तान नियुक्त कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत नामचीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उस फ्रेंचाइजी के कप्तान नहीं हैं। अगर मैं दूसरे बड़े कारण की बात करूं तो भाई साहब रहाणे नहीं तो कौन, तो दूसरा विकल्प इन्होंने तैयार करने का प्रयास किया था आईपीएल 2025 में कि वेंकटेश अय्यर। इनको था कि रहाणे के अनुभव का इस्तेमाल करके आईपीएल 2025 में भाई साहब वेंकटेश अय्यर को ट्रेन कर दिया जाएगा। वेंकटेश अय्यर के ऊपर दाव ये चलने वाले थे बड़ा 2026 में, लेकिन वेंकटेश अय्यर तो भाई साहब अब प्लेइंग 11 में भी अपना जगह नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, जितनी बड़ी बोली में वेंकटेश अय्यर को खरीदे हुए हैं, मेरे अनुमान से वेंकटेश अय्यर रिलीज होने वाले हैं। अब ये ऑक्शन टेबल पर उनको सस्ते दामों में फिर से रखकर अपनी झोली में डालने, वो अलग मुद्दा है, लेकिन 23 करोड़ की अटपट बोली लगाना, वेंकटेश अय्यर को अपने नाम रखना, फिर उतने साधारण प्रदर्शन के बाद रिटेन करना, ये मूर्खता हो जाएगा, साफ तौर पे मूर्खता हो जाएगा। अगर ये इनको रिलीज करेंगे, मिनी ऑक्शन में जाकर सस्ते दामों में वेंकटेश अय्यर को एक्वायर कर सकते हैं, अगर इनकी इतनी ही चाहत है कि वेंकटेश अय्यर इनकी टीम से जुड़े रहें। तो भाई साहब वेंकटेश अय्यर का प्लेइंग 11 में स्थान सुनिश्चित नहीं है कि केकेआर उनको अब किसी भी कीमत पर कप्तान तो नहीं ही नियुक्त करने वाली है, तो ये भी ऑप्शन छट चुका है। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी वजह की, तो राहुल के पास है एक तो नेतृत्व क्षमता, राहुल दिल्ली के कप्तान नहीं है और राहुल केकेआर जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में जरूर जुड़ना चाहेंगे। केकेआर अगर मैं फ्रेंचाइजी बेस की बात करूं, फैन बेस की बात करूं, तो सीएसके एमआई के बाद, आरसीबी के बाद चौथे नंबर की फ्रेंचाइजी मानी जाती है। एक बड़ी फ्रेंचाइजी, बड़ा फैन बेस, लॉयल फैन बेस, उससे जरूर राहुल जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अभी उभरती हुई टीम है। दिल्ली कैपिटल्स बहुत सारे चेंजेस कर चुकी है, उनके पास अब ऋषभ पंत भी नहीं है, कोई बड़ा नाम राहुल के अलावा नहीं रह चुका है। अक्षर पटेल के भरोसे बहुत दिन वो चलने नहीं वाले हैं। शुरुआती कुछ मुकाबले लगातार जीते, लेकिन फिर आपने देखा कि एक बार स्लिप हुए तो अक्षर पटेल की कप्तानी एक्सपोज हुई, यानी कि वहां भविष्य बहुत अच्छा राहुल का नहीं दिख रहा है। राहुल का भविष्य बेहतरीन केकेआर खेमे में ही दिखेगा और हर एक खिलाड़ी भाई साहब अपना भविष्य बढ़िया देखना चाहता है, अपना भविष्य एक कप्तान के तौर पे देखना चाहता है, लीडर के तौर पे देखना चाहता है। और केकेआर अगर उनको ये बड़ा ऑफर देगी, बड़े अमाउंट को
उनको पैसा देगी तो वो जरूर केकेआर टीम से जुड़ना चाहेंगे और अपने आप को बड़े फ्रेंचाइजी से जोड़कर एक स्थापित खिलाड़ी बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से इंटरेस्ट है। केकेआर को क्यों हो सकता है, राहुल को क्यों हो सकता है। ऐसा नहीं कि राहुल को आवश्यकता नहीं है, राहुल खुद चाहेंगे वो कप्तान बने, राहुल खुद चाहेंगे वो लीडर बने, राहुल खुद चाहेंगे कि बड़े फैन बेस वाली टीम के साथ जुड़े। देखना दिलचस्प रहेगा ये ऐतिहासिक ट्रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि केकेआर टीम दिलचस्पी दिखा रही है और केकेआर को कप्तान की जरूरत है। अब वो राहुल होंगे नहीं होंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन केकेआर कोई ना कोई ऐतिहासिक ट्रेड करेगा आईपीएल 2026 में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है। क्या राहुल केकेआर खेमे से जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।